नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह रायवत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे हम इंग्लिश का बेसिक अभी कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्त फ्रेज वर्सेस क्लॉज। कौन सा टॉपिक है? तो इस टॉपिक का नाम जो है रख देते हैं पहले। तो टॉपिक का नाम है दोस्त फ्रेज वर्सेस क्लॉज, है ना दोस्त। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज और क्लॉज के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले इनको जान लेते हैं, फिर इसके बीच में डिफरेंस तो अपने आप ही पता पड़ जाएगा ना। तो देखते हैं दोस्त, सबसे पहले जानेंगे आज फ्रेज के बारे में कि फ्रेज क्या होती है। देखिए दोस्त, तो अगर मैं फ्रेज की बात करूँ तो फ्रेज क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन होती है जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ सेंटेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ये तो यही एक डेफिनेशन फिर बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई मैं एक सेंटेंस लिखूँ, है ना, कोई मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप लिखा, और उसमें क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे मैंने बोला अंडर द ट्री, क्या बोला? अंडर द ट्री। तो आप बोलोगे सर देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है क्योंकि एक से ज़्यादा ग्रुप लिखे हुए हैं, एक वर्ड ये लिखा हुआ है, एक वर्ड ये लिखा हुआ है, एक वर्ड ये लिखा है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये है ना। लेकिन क्या इसको एक सेंटेंस बोल सकते हैं? तो मैं बोलूँगा इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। और आगे जाके आप यही पढ़ेंगे कि क्लॉज से ही सेंटेंस बनता है, जो एक प्रकार के इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। तो आप देखोगे सर यहाँ पर कहीं वर्ब मुझे नहीं दिख रही है। अंडर क्या होता है? अंडर एक प्रोपोजिशन होता है, द आर्टिकल होता है, ट्री एक नाउन हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आपको कहीं वर्ब नहीं दिखेगा, और वर्ब नहीं है तो उसका सब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पर कहीं, है ना, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक, ऐसे ही मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे। जैसे मैं बोला डार्क नाइट, मैंने क्या बोला? डार्क नाइट। तो आप बोलोगे सर ये डार्क नाइट नाउन हो गया और डार्क कैसा एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सेंटेंस या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना दिखाई दे, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है आपका फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेशन जरूरी चाहिए। ठीक है, देखिए तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ दोस्त, लिख लेना इसको जरा। देखो इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have which make sense which make sense which make sense but not complete not complete but not complete but not complete sense is called phrase, is called phrase। इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे ही हम फ्रेज कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो एग्जाम्पल लिख देना जी। तो अभी हमने पढ़ा था, मैंने बोला अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। ठीक है, अगला मैंने बोला डार्क नाइट, डार्क नाइट, है ना। अगर यही पूछे कि ये है क्या भाई, तो यहाँ भी बता देना कि अंडर क्या होता है। अंडर एक प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन के आने वाला बाद आने वाला वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि ये नाउन है लेकिन ये काम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। ठीक है ना। द आर्टिकल होगा, द क्या है? द आपका एक आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए नाइट क्या हो गई? नाइट नाउन हो गया, और डार्क नाइट हो गई, डार्क इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आपको कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना दोस्त। तो यही क्या होता है? ये आपका फ्रेज होता है। यही क्या होता है आपका? तो ये आपका फ्रेज कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेज, है ना। अब थोड़ा सा और इसमें जान लिया जाए क्या, तो और अगर इसमें लिखना है तो लिखने के लिए और लिख सकते हैं अ फ्रेज, a phrase is a group of words, a phrase is a group of words
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख लो आप, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब क्या, अब सवाल ये है कि क्या आप फ्रेज को एक पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिससे हमको एक मीनिंग मिलता है, जिससे हमको क्या मिलता है, एक कंप्लीट मीनिंग जो अपने आप में कन्वे करता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन फ्रेज में तो हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता, तो इसलिए वी कैन नॉट, इसलिए मैं इस फ्रेज को सेंटेंस नहीं बोल सकता। वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से phrase a complete sentence, phrase a complete sentence। तो मैं इसे complete sentence नहीं कह सकता, ठीक है। बस इसका काम तो होता है फ्रेज का, मैं बता दूं। आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो बिल्कुल, तो फ्रेज क्या करता है दोस्त, फ्रेज क्या करता है, सेंटेंस में मीनिंग ऐड करता है। जो आपका सेंटेंस होता है ना, उसमें मीनिंग ऐड करता है, डिटेल, एक तरीके से बोल सकते हैं डिटेल ऐड करता है। क्या करता है? डिटेल ऐड करता है। इसे ही हम बोलते हैं फ्रेज। इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे ही फ्रेज बोलते हैं, ठीक है दोस्त, समझ गए? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे, ठीक है।